हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में चल रहे बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जिन लोगों ने भी गलत तथ्यों के आधार पर डीएलएड किया हुआ है, उन सभी के जो आवेदन है वह रद्द कर दिए जाएंगे, इनके रद्द हो जाएंगे, जिसके आदेश भी जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत इनके द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और अगर बात करें तो जो बाहरी राज्य से जिन भी लोगों ने डीएलएड किया हुआ है, उन सभी लोगों के जो आवेदन किए गए हैं उन सभी पर खतरा मंडरा रहा है। यानी कि उन जो भी लोगों ने बाहरी राज्यों से, यूपी है, हरियाणा है, अन्य राज्यों से जो डीएलएड किया हुआ था, उनके जो डीएलएड में जो उनके द्वारा फिर उसके बाद जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती गतिमान है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, तो उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है बाहरी राज्य वालों ने, तो उन पर खतरा मंडरा सकता है। तो क्या कुछ है इसमें पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ पहले आप लोगों ने देखा होगा जो भर्ती प्रक्रिया थी, लगभग 2 चरणों में इसको संपन्न कराने की बात करी गई थी। अब जो भर्ती प्रक्रिया है वह 3 चरणों में होने जा रही है, जिसमें और 500 पद बढ़ा दिए गए हैं। अगर अब टोटल पदों की अगर बात करें तो 3867 पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। और जो तीसरे चरण की जो भर्ती प्रक्रिया होगी वह कब रहेगी? नवंबर माह में वह भर्ती होने जा रही है। तो बेसिक शिक्षक भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। उसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसके बाद आपके पास जितने भी नए वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन सीधे सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में उत्तराखंड में गतिमान है। इसमें बहुत सारे मोड़ आ चुके हैं। अब देखो अभी कितना इसमें डिले होता है या क्या कुछ इसमें होता है, तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करूँ तो जो भी गलत आवेदन आए हैं उन सभी को रद्द कर दिया जाएगा, और बाहरी राज्य वालों के लिए भी इसमें खतरा बना हुआ है। तो देखो पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं, जैसा कि आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो गलत तथ्यों से डीएलएड कर जो भर्ती में शामिल होने की जांच की जाएगी। यानी कि जो भी अभ्यर्थी गलत तथ्यों से डीएलएड करके लाए हुए हैं, उत्तराखंड में आए हैं, तो उनमें अगर भर्ती में शामिल वो लोग होते हैं तो उनकी जांच की जाएगी। और डॉक्टर मंत्री का कहना है कि शिक्षक भर्ती में आने वाले ऐसे आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी ऐसे आवेदन आएंगे गलत तथ्यों के आधार पर, उनको सीधे सीधे रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि आज लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था कि उत्तराखंड में जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है वो उसने एक नया मोड़ ले लिया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए ही जो डॉक्टर रावत हैं इनके द्वारा इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं। क्या कुछ इसमें कहा गया है, बात करते हैं इस वीडियो में। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती यानी कि 2917 पदों पर चल रही है। शिक्षक भर्ती में अन्य प्रदेशों से गलत तथ्यों के आधार पर डीएलएड कर भर्ती में शामिल होने के मामले की जांच होगी। यानी कि डॉक्टर मंत्री जो शिक्षक मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत ने 17 जून अमर उजाला में प्रकाशित जो खबर थी उसका संज्ञान लेते हुए शिक्षक भर्ती में आने वाले इस तरह के आवेदन रद्द किए जाएंगे। उत्तराखंड में मूल एवं स्थानीय युवाओं की शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाएंगे। इनकी स्थानीय और मूल युवा ही, मूल निवासी ही इसमें भर्ती में शामिल किए जाएंगे। जैसा कि कल के जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था, और आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में भी बताया हुआ था कि इसमें एक नया मोड़ ले सकता है। तो सीधे सीधे ठीक उसके अगले दिन आज 18 जून को इसमें जो आदेश है वो जारी हो चुका है। इसमें देख सकते हैं प्रदेश में चल रही शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्यों से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि यदि कोई यूपी का मूल निवासी बताकर गलत तथ्यों के आधार पर डिप्लोमा ले आता है तो उसके आवेदन रद्द किए जाएगा। यानी कि उसका जो भी आवेदन रहेगा वह सीधे सीधे रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो गलत तथ्य के आधार पर वहां से डीएलएड के लाया है। शिक्षा विभाग में अधिकारियों के इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इनके अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं डॉक्टर रावत के द्वारा। और मंत्री ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में राज्य के युवाओं के हित प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। दरअसल पूरा मामला डीएलएड के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। प्रदेश में डीएलएड
के लिए राज्य के मूल एवं स्थानीय निवासी होना जरूरी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में इसके लिए सभी सीटों का कोटा राज्य के युवाओं के लिए है। ठीक यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य में भी है। यानी कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में डीएलएड बाहरी राज्य वाले नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहीं के मूल निवासी ही यहाँ पर डीएलएड कर सकते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था है कि जो वहाँ का डीएलएड है वो सिर्फ वहीं के मूल एवं स्थायी निवासी ही कर सकते हैं, बाहरी राज्य के लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रदेश में इन दिनों चल रही शिक्षक भर्ती में यदि उत्तराखंड के युवा अन्य प्रदेशों से डीएलएड डिप्लोमा लेकर आते हैं तो उनके लिए शिक्षक भर्ती का रास्ता खुला है। यानी कि अगर बाहरी राज्यों से भी अगर डीएलएड करके लाए हैं तो उनके लिए भी भर्ती का जो रास्ता है वो खुला है। यही वजह है कि कुछ युवा गलत तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों से डीएलएड कर उत्तराखंड में चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखो इसमें प्रकरण क्या है कि जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश से अगर कोई भी अभ्यर्थी या अन्य राज्यों से कोई अभ्यर्थी डीएलएड करता है तो वहाँ जिस प्रकार से उत्तराखंड में डीएलएड किसी अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी नहीं कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी किसी अन्य राज्य के अभ्यर्थी डीएलएड नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। तो कुछ तथ्यों में ये पता चला है कि जो वहाँ का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना अनिवार्य होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ का फर्जी जो प्रमाण पत्र हो जारी बना करके वहाँ के से डीएलएड करके लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद उत्तराखंड भर्ती प्रक्रिया में वो लोग शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है वह फर्जीवाड़ा के जो आशंका है वो जारी हुए हैं। तो हो सकता है, अब अभी तो मैं इसमें कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी अधिकांश इसमें चांसेस ये हैं कि जो बाहरी राज्य वाले डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं सीधे सीधे वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे इस तथ्य के आधार पर, क्योंकि अगर इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, इनके स्थायी निवासी होना वहाँ का अनिवार्य है। अगर उत्तराखंड का स्थायी निवासी है तो वो वहाँ जा करके अगर डीएलएड कर देता है तो वो फिर उसके बाद मतलब गलत तथ्यों के आधार पर करता है, फिर उसके बाद वो उत्तराखंड की भर्ती में शामिल होता है तो उसके आवेदन जो है वो सीधे सीधे रद्द हो जाएंगे। तो सीधे सीधे कहा जा सकता है जो भी बाहरी राज्य से जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे क्योंकि इसमें अगर मंत्री को भी देखें, अधिकारियों को भी देखें, वो घुमा फिरा करके इसमें अपना जो बयान है वो जारी कर रहे हैं। तो सीधे सीधे ये देखा जा रहा है अगर इनके बयानों के आधार पर न्यूज़पेपरों में जो इनके बयान जारी हो रहे हैं तो उनके आधार पर अगर देखें तो सीधे सीधे है कि जो बाहरी राज्य से जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो सीधे सीधे इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ अगर इनके अनुसार कहा जा रहा है कि अगर वहाँ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, अगर वो स्थायी निवासी नहीं है, अगर उत्तराखंड का स्थायी निवासी है और वहां से वो गलत तरीके से करके ला जाता है तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। रद्द होगा तो सीधे सीधे बात है कि वो भर्ती प्रक्रिया से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब सरकार इसमें क्यों युवाओं को ऐसे मतलब बरगलाने का कार्य या क्यों इस प्रकार के बयान दे रही है वो तो पता बाद में ही चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अब कुछ लोग तो अपना फेयर भी वहां से करके लाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पैसे दे करके या फर्जी आधार पे अपनी डिग्री लेकर के आते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। और जो राज्य के डीएलएड जो सरकारी डीएलएड जो डायरेक्ट डीएलएड करे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी अपेक्षा उनके जो गुणांक हैं, उनके जो नंबर हैं वो अधिक होते हैं, जिस कारण से राज्य के जो डायरेक्ट डीएलएड हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं और बाहर से जो फर्जी तरीके से डीएलएड करके आते हैं तो लोग इसमें क्या हो जाते हैं, सिलेक्शन पा जाते हैं। तो एक आधार पर देखा जाए तो जो ये बाहरी राज्य वाले हैं जो गलत तरीके से आ रहे हैं उनके को बाहर करके जो राज्य के डीएलएड वाले हैं उनको इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि बाहरी राज्यों से बहुत ज़्यादा हैं किए हुए, और अगर वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं तो जो राज्य के डीएलएड वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इसमें जो प्रशिक्षु हैं, जो डीएलएड करने वाले जो प्रशिक्षु हैं उनका भी अपना बयान है, जैसे कि उनके द्वारा जारी किया गया है। उत्तराखंड में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं का कहना है कि भर्ती में राज्य के डायट के डिप्लोमा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए, बाहरी राज्यों से किए हुए अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं जाए। वह अन्य राज्य के डीएलएड कर रहे प्रमाण पत्रों की जांच की जाए, यानी कि इनका भी कहना है इनकी जांच की जाए। और यह तथ्य देखा जाए कि इस तरह के डिप्लोमा प्राप्त किया गया है कि डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं के मुताबिक यूपी के
साथ ही अन्य राज्यों में काफ़ी संख्या में युवाओं ने डीएलएड का डिप्लोमा लाकर आए हैं और भर्ती में आवेदन कर रहे हैं। पूरे जो प्रकरण है इसकी जांच की जाए, यानी कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, फर्जीवाड़ा इसमें हो रहा है बाहरी राज्य से जो भी डीएलएड किए हुए हैं। अब देखो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें नया मोड़ क्या लेकर के आता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बता दूं तो बाहरी राज्यों से जो भी डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बुरी खबर है। उनको इस भर्ती प्रक्रिया में बाहर होने का मतलब उनको बाहर किया जा सकता है। तो आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला समय ही इसमें बताएगा। अब हम बात इसमें करते हैं कि जो उत्तराखंड में तीसरे चरण में इनकी 500 और पद आने की इसमें बात कही गई है नवंबर में, उस बारे में हम बात करते हैं। तो देख सकते हैं नवंबर में 500 और बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी। डॉक्टर धन सिंह रावत का ये कल का बयान आया हुआ है, इसमें बताया गया है नवंबर में और भर्ती इसमें कराई जाएगी। क्या कुछ इसमें कहा गया है, जैसे कि देखते हैं राज्य में बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए तीसरे चरण भी होगा, यानी कि बेसिक शिक्षा भर्तियों के लिए तीसरा चरण भी होगा। और सरकार नवंबर में करीब 500 पदों पर एक और भर्ती कराने जा रही है। सोमवार को शिक्षा जो मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत इनके द्वारा पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण में 2917 पदों की भर्ती की जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में अगर बात करें तत्काल 451 पदों की जो भर्ती है वो होगी। इसके बाद नवंबर में भर्ती का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसमें इसी साल सितंबर तक रिटायर होने वाले करीब 500 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा, यानी कि इसमें जो 500 शिक्षक रिटायर हो जाएंगे उनको भी भरा जाएगा नवंबर में। इन पर जो है वह तीसरे चरण में भर्ती की जाएगी। दूसरी तरफ वर्तमान में बेसिक शिक्षक भर्ती में आवेदन की अवधि को बढ़ाने से शिक्षक मंत्री ने असमर्थता जारी की है, यानी कि इसका जो आवेदन बढ़ाने की बात करी थी इसमें असमर्थता जाहिर की है और कहा है कि यदि वर्तमान टाइम टेबल के में बदलाव किया जाए तो नियुक्ति प्रक्रिया आगे खींच जाएगी, यानी कि 1 अगस्त से इसमें नियुक्ति जो है वो देने की बात करी गई है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे खींच जाएगी, ये कहा गया है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 3 भर्तियों होने से राज्य के सभी डाइट डीएलएड को नियुक्ति पाने का जो अवसर है वो मिल जाएगा। और मालूम हो कि वर्तमान में 2020-21 बैच के 144 के करीब डीएलएड प्रशिक्षु जो सरकार से वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की अवधि को 30 जुलाई तक आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तब तक उनका कोर्स भी पूरा हो जाएगा, यानी कि उनको भी जो डीएलएड लेट चल रहा था सेशन, उनको भी इसमें जो है वो भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। और इसमें कहा गया है कि जो 3 भर्तियों के जरिए राज्य के बेसिक जो स्कूलों को इस वर्ष लगभग 3800 जो 67 नए शिक्षक मिल जाएंगे। इससे प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण में आ रही दिक्कतों का जो समाधान है वो होगा और माध्यमिक स्तर पर रिक्त पदों को भी भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये कहना है डॉक्टर धन सिंह रावत का। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें कितनी जल्दबाजी होगी, कितनी डिले होगा, क्योंकि वर्तमान में जो बाहरी राज्य से किया हुआ डीएलएड है उनको भी इसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है और कुछ आधार पे उनको मौका नहीं दिया जाएगा। उनकी जांच होगी, जो फर्जी आधार पे किए हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बाहरी राज्य से डीएलएड है उनको इसमें हो सकता है बाहर होना पड़ सकता है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ इसमें होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इससे संबंधित कोई भी नई जानकारी या नई अपडेट आते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिए जाएंगे। ज़्यादा जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वेरीज भी रख सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।